हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। आज कथा भक्त विष्णु जी भी सुनाते हैं। कथा आती है कि एक ब्राह्मण को विष्णु जी के दर्शन की इच्छा हुई तो वह रंगनाथ जी के मंदिर में प्रसादी फूलों के ढेर में छिप गया। लंका पहुंचने पर जब प्रसाद वितरण होने लगा तब पंडित जी भी निकले फुल्ला बिचों और विष्णु जी ने बड़ा आदर सत्कार किया और पूछा, पंडित जी तुझे मैनू उद्दे दस दिंदे मैं तुहाडे नाल जाणदा तो मैं तुहानू उद्दे ले आंदा तो तुझे इन्ना कष्ट पा के फुल्लां विच काहन लुक के आए। और चलो जो शौक हुंदा जां लगन हुंदी उसदा कोई मुल नहीं हुंदा। और अब बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो विष्णु जी ने कहा, आदर सत्कार किया और पूछा मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब पंडित जी ने कहा, लंका में जो दुर्लभ वस्तु हो वह मुझे आप दीजिए। तो विष्णु ने मंत्रियों से परामर्श किया तो मालूम हुआ कि लंका में दुर्लभ वस्तु इत्थे लंका विच फटे पुराने कपड़े मिलने मुश्किल है। और लंका में इधर सोने की लंका इधर लोहा मिलना मुश्किल है। और विष्णु ने मंत्रियों से परामर्श किया तो मालूम हुआ कि लंका में लोहा और फटे तीसरे दुर्लभ है। विष्णु जी ने मणिजनित स्वर्ण पेटिका में बंद दही उपहार रूप में दे दिया। उन्होंने पेटी दे विच लोहा और फटे पुराने कपड़े पेटी पा दिते। और पंडित के भाग्य का दोष स्वर्ण मणिया में लंका से लोहा और चीथड़े लेकर चला गया। तो विष्णु ने संभाल दिया, पेटिका रत्न में प्रदान करी। पेटी थी वो रत्नों की थी जिसमें घर जाकर ब्राह्मण को अधिक पश्चाताप ना हो। एक पेटी रत्ना की भी देखी, बाकी फटे पुराने कपड़े और लोहा भी देता। और आज भी रंगनाथ जी वही विराजमान हैं। आज भी श्री विष्णु जी रंगनाथ जी का पूजन करने के लिए लंका से रोज आते हैं। वो विष्णु आज भी है, अमर है। वो विष्णु जैसे हनुमान जी अमर है ऐसे को विष्णु जी भी अमर है। और को विष्णु जी आज भी भारत में रोज आते हैं ठाकुर जी की पूजा करने के लिए, फिर चले जाते हैं। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण फिर बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बात को विष्णु जी अपने रथ में बैठ करके भारत में आ रहे थे लंका से ठाकुर जी की पूजा करने के लिए। तो उनके रथ के नीचे आकर के एक ब्राह्मण मर गया। वहां के ब्राह्मणों ने
भविष्य जी को घेर लिया और मारा पीटा अधमरा कर दिया भविष्य को। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और जंजीरों से जकड़ कर बुढ़ी में बंद कर दिया भविष्य ब्राह्मणों ने। तब कुदरती नारद जी आए। नारद जी के द्वारा जब ये समाचार पाया तो मेरे राम जी को बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि मेरे राम जी की ये प्रतिज्ञा है कि जो मेरे भक्त को कष्ट देता है वो मेरे को कष्ट देता है। जो अपराध भगत का करई, जो अपराध भगत का करई, राम रोष पावक सो डरहि, राम रोष पावक सो डरहि। सुनो सुरेश उपदेश हमारा, सुनो सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक प्राण प्यारा, राम ही सेवक प्राण प्यारा, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। भगवान ने सदा की अपने भक्तों की रुचि रखी। वेद पुराण शास्त्र इसमें गवाह है। मेरे राम जी को जब पता लगा कि मेरे भक्त भीष्म को ऐसे ऐसे उन्होंने पकड़ा और जंजीरों से जकड़ करके एक काल कोठ में बंद कर दिया है, तब भगवान श्री रामचंद्र महाराज जी अपने भक्त को छिड़ाने के लिए खुद पुष्प विमान पर बैठ करके आए और वहां के ब्राह्मणों ने उनका बहुत स्वागत किया। राम जी का तो वहां ब्राह्मणों ने श्री राम जी का बड़ा स्वागत किया और कहा कि भैया सेवक का कोई अपराध करे तो स्वामी उसको भुग सकता है। आपका अपराध भविष्य ने किया तो भविष्य मेरा सेवक है, इसकी बजाय जो सजा आपने देनी है वो मुझको ही दे। और भविष्य को समुचित दंड देकर धर्म की रक्षा करने के लिए अपील की। उस समय शरणागत वत्सल श्री राम ने कुछ कहा है, उससे भगवान को भगवान की भक्तों के प्रति कितनी ममता है, इस तथ्य का उद्घाटन होता है। श्री राम जी ने बड़ी निम्रता से कहा, परममैव मरणम मद भक्तो हन्यते कथु, राज्यम आयुधर्म अदत्तम अतथैव स भविष्यति। जुन्वरो भविष्य को तो मैं कल्पना पर्यंत के लिए अखंड राज्य और आजू दे चुका हूं। ये मर नहीं सकते हैं भविष्य जी, इनको तो मैं कल्पना तक अखंड राज्य दे दिया और इनको अमर होने का वरदान दे दिया। फिर उसके सामने उसके मरने की जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है, भक्त के लिए मैं स्वयं मरने को तैयार हूं।
सेवक के अपराध की जिम्मेवारी तो वास्तव में स्वामी पर ही होती है। नौकर के दोष से मालिक को ही दंड का पात्र होता है, अतः भविष्य के बदले आप लोग मुझे दंड दे दीजिए। अस स्वभाव सुखूं सुनाऊं न देखूं, खगेश रघुपति सम देखूं। अस स्वभाव सुनाऊं न देखूं, खगेश रघुपति सम देखूं। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा स्वभाव किसका है? अपने सेवक पर इतनी ममता, इतने दयालु भगवान और कौन हो सकते हैं कि जो अपने सेवक की जगह अपने को मरने के लिए तैयार हो जाता है। और हरि तज और भजिए काही, हरि तज और भजिए काही। ऐसे हरि को छोड़ करके और किसका भजन करना चाहिए? और ना ही न को राम सो ममता प्रंत पर जाही। जिसकी शरणागत पर इतनी ममता है और श्री राम ने अपने हाथ से विभीषण जी के बंधन खोले और विभीषण जी को खोल करके उनके बंधन काट करके अपने हृदय से उठ करके जब पा रहे और भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए। विभीषण जिदा मापे अनु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे राम नु। जिदा मापे अनु पुत्र प्यारे, भगत प्यारे राम नु। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हर नाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद राया। हंकारिया निंद का पिठ दे, नाम देव मुख लाया। जन नानक ऐसा हर पेटिया, जो अंत ले छड़ाया। जिता मापिया पुत्र प्यारे, भगत प्यारे राम। जित जाने अखियां दे तारे, जुग जुग जीवन रही सदा। जित जाने अखियां दे तारे, जुग जुग जीवन रही सदा। भगत जना की हर जियो राखै, भगत जना की हर जियो राखै। जुग जुग रखदा आया राम, जुग जुग रखदा सोई भगत जो गुरमुख होवै। सोई भगत जो गुरमुख होवै। हऊ मैं शब्द जलाया राम, जिदे विच हउमै ना होवे, मैं अहंकार ना होवे। जिन अहंकार को बिल्कुल छोड़ देता, जो अपने आप को सबके पैरों की धूल मानता है, वही भगत होता है। जिसके मन में किसी प्रकार का भी अहंकार नहीं है। हम मैं शब्द जलाया राम। जिन हम में हंकार नु जलाई दिता होया है। हम मैं शब्द जलाया मेरे हार पाया। जिसने शब्द जलाया मेरे हार पाया। जिसकी सच्ची बाणी, सच्ची बाणी, सच्ची भगत कर दिन राती। सच्ची भगत कर दिन राती। सच्चो सच बखानी, सच्चो सच बखानी। जिदा मापियां नु बचड़े प्यारे,
भगवान को पहचाना, उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और इस अपराध जो हमारे से हो गया वो भगवान से क्षमा मांगी। भगवान राम कितने दयालु है, भगवान कितने कृपालु है। भगवान जैसा दयालु, भगवान जैसा कृपालु संसार में कोई नहीं। हालांकि सुर नर मुनि जन सबकी जे रीति, स्वार्थ लाभ करे सब। देवते भी स्वार्थी, नर भी स्वार्थी, मुनि भी स्वार्थी, और बिना स्वार्थ है तो केवल भगवान, जिसको कोई भी स्वार्थ हमारे से नहीं है। और ऐसे निस्वार्थ तो भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। और भगवान ने कंस को वध किया तो क्या राजा आप बने? नहीं नहीं, राज उग्रसेन को दिया। रावण का वध किया मेरे प्रभु ने, क्या वो उन्होंने लंका का राज आप लिया? नहीं, भविष्य को दिया। भगवान किसी के दुश्मन नहीं, भगवान है ही वो ही, भक्त भी वो ही है जिसके मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध नहीं। ऐसे राम जी, ऐसे श्री कृष्ण जी जो भविष्य को राज देकर के प्रभु अयोध्या में लौट आए। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे राम, हरे राम। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो। तेरा जस गाया वेदां ने, तेरा जस गाया वेदां ने, पार नहीं पाया वेदां ने, पार नहीं पाया वेदां ने। राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम बड़े कृपालु हो, हरि जी तुम मात पिता मेरे, हरि जी तुम मात पिता मेरे, हरि जी हम बालक हैं तेरे, हरि जी हम बालक हैं तेरे, भले हैं बुरे हैं तेरे ही हैं, भले हैं बुरे हैं तेरे हैं, फिर भी दास तुम्हारे हैं, फिर भी दास तुम्हारे हैं। हरि जी तुम बड़े दयालु हो, हरि जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण जी तुम बड़े कृपालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो, राम तुम बड़े दयालु हो। तेरा जश गाया वेदां ने, तेरा यश गाया वेदां ने, पार नहीं पाया वेदां ने, पार नहीं पाया वेदां ने, नेति नेति गाया वेदां ने, नेति नेति गाया वेदां ने। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु हो। उमा राम स्वभाव जिन जाना, काहे भजन तज काज न आना। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, जिसने मेरे राम जी के स्वभाव की पहचान कर ली वो तो कभी माला छोड़ता ही नहीं।
वो तो भजन छोड़ करके उसको और कोई काम अच्छा लगता ही नहीं। वो तो एवरी टाइम, हर समय माला पकड़ के भगवान राम का भजन करता है, कृष्ण का भजन करता है। और भगवान का स्वभाव कितना दयालु कृपालु है। दीन दयाल बिरद संबारी, रघुनाथ मम संकट भारी। हे दीन दयालु, हे कृपालु, अपने बिरद की लाज रखो, हमारे संकट को दूर करो, अपनी शरण में लीजिए। विभीषण जी को राज तिलक हो गया, भगवान को भी राज तिलक हो गया। तो एक दिन सारे ने सलाह बनाई कि विभीषण जी अपनी प्रजा के साथ कैसे रहते हैं, कैसे राज करते हैं, ये देखना चाहिए जाकर के। तो एक बार भगवान श्री राम भरत आदि भाइयों एवं सुग्रीव आदि सखाओं को साथ लेकर पुष्प विमान पर आरूढ़ होकर विभीषण का शासन प्रबंध देखने के लिए लंका। विभीषण के जब विभीषण को पता लगा कि मेरे राम जी आए हैं, मेरे प्रभु जी आए हैं, तो विभीषण बड़े ही प्रसन्न हुए। और विभीषण जी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। परम प्रेम उल्लास में भरकर प्रभु का बड़ा भारी स्वागत समारोह किया। प्रभु का दर्शन कर साष्टांग प्रणाम कर अपने जीवन को, जन्म को सफल समझा। उत्तम उच्चतम रतन जड़त स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर, सिंहासन में विराजमान कराकर खोड़ोपचार विधि से विभीषण ने अपने श्री राम का पूजन किया। बोलो हरे कृष्ण। हे राम दया के दाम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना। हे राम दया के दाम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन की प्यास बुझा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन की प्यास बुझा देना। मुझ में है दोष महान प्रभु, तुम हो करुणा के दाम प्रभु। मुझ में है दोष महान प्रभु, तुम हो करुणा के दाम प्रभु। मुझ नीच अधम और पापी को चरणों में ठौर दला देना। मुझ नीच अधम और पापी को चरणों में ठौर दला देना। हे राम दया के ताम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना। हे राम दया के ताम प्रभु, मुझे अपनी लगन लगा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन की प्यास बुझा देना। दर्शन को अखियाँ तरस रही, दर्शन की प्यास बुझा देना। विभीषण के घर भगवान श्री राम आए अपने सखों के साथ। तो विभीषण जी ने उनका पूजन किया, अर्चना की और प्रार्थना की। और
सारे लंका निवासी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए दौड़े, क्योंकि चज नाल उस वेले दर्शन नहीं हो सके जिस वेले माता सीता वहां विराजमान थी, रावण का भी वहां पहरा था और युद्ध हुआ। लंका के निवासियों को भगवान राम का दर्शन अच्छे ढंग से नहीं हुआ था। और भगवान श्री राम जी के दर्शन करके इतना आनंद हुआ, सारा खुशी माहौल बदल गया, लोग निहाल हो गए। भुवन मोहन श्री राम भरत की जोड़ी देखकर चौथे दिन विभीषण जी ने श्री राम से निवेदन किया, प्रभु रावण की, कुंभकर्ण की, तब मेरी माता कैकसी आपके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आना चाहती है, आज्ञा चाहती है। मेरी माता आपका दर्शन करने के लिए आज्ञा चाहती है। तो आप कृपा करके उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ करें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा, भैया विभीषण, जैसे वह तुम्हारी माँ है वैसे मेरी भी माँ है। जितना रिश्ता तेरा है उतना ही मेरा है, मेरी भी वो माता है। मैं उनको आने की जरूरत नहीं और मैं उनका दर्शन करने खुद जाना चाहता हूँ। विभीषण जी की माता, रावण की माता, कुंभकर्ण की माता के दर्शन करने के लिए खुद भगवान श्री राम उनके निवास स्थान पर चले, क्योंकि उस माता को धन कहा है जो भगवान के भगत है। उन्होंने मां नूं धन कहा और उन्होंने पिता को भी धन कहा। जिनके बेटे भगवान के भगत है, भगतां दी माता नूं तन तन कहंदी दुनिया सारी। भगतां दी माता नूं तन तन कहंदी दुनिया सारी। भगतां दी माता नूं कहंदी दुनिया सारी। संतां दी माता नूं तन तन कहंदी दुनिया सारी। संतां दी माता नूं तन तन कहंदी दुनिया सारी। संतां दी माता नूं तन तन कहंदी दुनिया सारी। और जाकर के अपनी माता से निवेदन करो। इतना कहकर प्रभु तुरंत ही उठकर चल दिए और जाकर विभीषण की माता को देखकर भगवान राम ने उसको प्रणाम किया। विभीषण की माता के दर्शन करके खुद मेरे राम जी ने उनको प्रणाम किया। जननी जने तो भगत जन, जा दाता जा सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गुआवे नूर। तन तन पिता तन तन कुल, तन तन जननी जिन गुरु जनिया माए। तो कहते हैं आप मेरी धर्म माता है,
भगवान राम कह रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये कहकर मस्तक झुकाकर प्रणाम, जमीन पर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और भविष्य सरीखे पुत्रों को जन्म देने वाली जननी को बधाई दी। धन धन उना दिया मामा जिन्हां दे बच्चे नाम जप दे। धन धन है उना दिया मामा जिन्हां दे बच्चे नाम जप दे। धन धन है उना दिया मामा जिन्हां दे बच्चे नाम जप दे। धन धन है उना दिया मामा जिन्हां दे बच्चे नाम जप दे। नाम जप दे भजन कर दे। नाम जप दे भजन कर दे। धन धन है उना दिया मामा जिन्हां दे बच्चे नाम जप दे। धन है उना दिया मामा जिन्हां दे बच्चे नाम जप दे। भविष्य की माता के आंखों में आंसू आ गए और बात्सल्य भाव उमड़ आया। उधर भगवान है, भविष्य को कहते ये मेरा सखा है और इसलिए धन है वो माता जिन्होंने भगवान के भक्तों को, संतों को जन्म दिया। और इस प्रकार माता को भगवान ने दर्शन दिया और माता ने श्री रामचंद्र भगवान को आशीर्वाद भी दिया। बोलो हरे कृष्णा। तो भविष्य के घरवाली का नाम था शर्मा। अब शर्मा को भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने प्रभु का दर्शन करूं, तो शर्मा जी भी आई। श्री राम ने भरत को शर्मा का परिचय देते हुए कहा कि ये महाभागवत भविष्य की साध्वी भारजा है, इनका नाम शर्मा है। साध्वी सीता की प्रिय सखी है, इनकी सखीता बहुत ही दृढ़ है। लंका में अशोक वन में वनवास काल में इन्होंने अपनी पुत्री कला के साथ सीता की बहुत सेवा की। तदनंतर श्री राम ने भविष्य, शर्मा एवं समस्त लंका निवासियों को समुचित उपदेश दिया और त्रिजटा को भी मिले। जिस त्रिजटा ने माता सीता जी की बहुत रक्षा की और त्रिजटा को सीता ने मां बनाया हुआ था। और कुछ दिन रहकर श्री राम चलने को तैयार हुए। भविष्य ने समुद्र पर स्थापित सेतु के संबंध में आपत्ति की। भविष्य ने प्रार्थना की, महाराज हमारी एक बेनती है। कहो भविष्य। महाराज ये पुल बनाया ना, ये तुसी बनाया तो तुसी तोड़ दो हुण पुल। कहने लगे वो क्यों? कहते इस कारण महाराज जना कना आके तंग करूगा सानू, समुद्र टप के पुल पर ही सीधे आ जाना उन्होंने और जिधर सड़े आया कर दी। बोलो हरे कृष्ण। और इस करके हर एक दुश्मन आ सकता है, हर एक बंदा आ सकता है। ये पुल दो तुसी तोड़ दो तो बहुत अच्छा होएगा।
तो अगर पुल बना रहा तो अवांछनीय लोग भी लंका में आकर शांति भंग करेंगे। आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भगवान श्री राम ने उस पुल को तोड़ दिया। भगवान कहते तोड़ा कहना साडा मनना। उस वेले पुल की जरूरत थी, पुल बना लिया। अब पुल की दोनों को जरूरत नहीं है, सानों को जरूरत नहीं है। और अगर हमारे भक्तों को कोई तंग करे तो असी पुल क्या करना। श्री राम ने उस सेतु को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब लंका खाई सिंधु गंभीर अति चारों दिश फिर आब के रूप में स्थित हो गई। श्री राम अयोध्या आ गए। इस प्रसंग से भगवान श्री राम का भविष्य एवं उनके कुटुंब के प्रति भी अनुराग दर्शन होता है। बोलो हरे कृष्णा। और आज गंगा दशहरा है। गंगा माता की कथा महाराज जी ने दोनों सुनाई है, बड़ी अच्छा हो गया। आज गंगा दशमी है, गंगा दशहरा है। गंगा जी की दर्शन करने, गंगा जी का नाम लेना, और आप जो जल स्नान करते उसमें गंगा गंगा कह करके उसको स्नान करो। कहती 100 योजन से मतलब 400 कोस से भी आदमी गंगा का नाम ले तो गंगा वहाँ आ जाती है। और एक आदमी कोई महात्मा चले जा रहे थे तो एक शमशान घाट पर रात ਨੂੰ भूत प्रेत बड़े हंस रहे थे, खुशियां मना रहे थे, ढोल ढमक्का बजा रहे थे, तैयारियां कर रहे थे जिदा ब्याह जाना हुंदा। जब ब्याह की तैयारियां संतां ने पूछा भी तुहाडे क्या प्रोग्राम है, तुसीं बड़ी तैयारी करदे। कहंदे फलाने पिंड च एक तांत्रिक रहिंदा है। तांत्रिक चेलियां नूं कहंदे जिहड़े भूतां प्रेतां दी आराधना करदे, जादू टूने करदे, उन मरना तां असीं उहनूं अपने मिला लेना। वो कोई साडा बंदा हो, साडी आराधना करदा भूतां प्रेतां दी, ते उहनूं भी भूत ही बना लेना। क्योंकि भगवान ने कहा भी है गीता जी के 9वें अध्याय में, जो भूतां की पूजा करता है वो भी अर्जुन मेरे को प्राप्त नहीं होता, भूत ही बन जाता ना खत्मा हो। संतां ने कहा अच्छा। कुछ दिन बाद फिर संत वापस आए। दूसरे दिन तो भूत प्रेत बड़े रोन पिटन चीका मारन, कहन लगे क्या होए तुहानू हुण। अगे महाराज असीं उहदे नेड़े जा ही नहीं सके, उस बंदे दे नेड़े नहीं जा सके, ना सानू किने जान दिता। गल क्या होई, अगर उहदे पर जिहड़ा कफन था ना पाया वा वो गंगा जल नाल धोता पता ते जिहड़ी जी गंगा जल ने धोती है, गंगा जल जिथे गंगा मां की कृपा है उत्थे जामदूत कदी जाते नहीं है। इस वास्ते अज गंगा मैया का दिन है। गंगा दशमी कह दो, गंगा दशहरा कह लो। आज हर एक आश्रमां दे विच आज गंगा दशहरा मनाया। सारे आश्रम, साडे आश्रम में मनाया जाता है, गरीबदासी आश्रम में मनाया जाता है। और इस बार जितने भी आश्रम हैं गंगा मैया के नजदीक सारे ही गंगा दशहरा मनाते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की।